मेरा बालाजी महाराज जरूर जरूर उसके घर को बनाएगा। भगवान क्या कहता है वेद, जैसा तू करता वैसा फल मैं देता हूँ। तू किसी के साथ बुरा कर, तेरे घर में बुरा होगा ऑटोमेटिक। देखना, देखो आज का जो प्रसाद भक्त बढ़िया बढ़ चढ़ के साथ दे रहे कथा में, भागीरथ जी लोहार उनकी तरफ से आज का प्रसाद वितरण हुआ है। जोरदार ताली बजाएं उनके नाम की। मेरा कन्हैया उनके घर में सदैव हर प्रकार की खुशियां भरी रहे। पहले एक बार जोड़ तो बोलो करो जी, राधे राधे तो बोलो। कब बोलती है मैया की जरूरत नहीं, जबकि नींबू पानी मिलाओ दो दो तीन तीन गिलास, कई एक गिलास में काम चलाया। जोर से बोलो। द्रौपदी महाराज ने भगवान के बड़े भाव से बड़े प्रेम से दर्शन किए भगवान के, और बाद में ध्रुव लोक को प्राप्त किया। आगे की कथा बड़ी सुंदर आती है, समय का अभाव है। गज और ग्राह की कथा आती है। एक हाथी को बड़ा अपमान हो गया, एक हाथी को बड़ा अपमान हो गया था। वो हाथी सोचने लगा, मेरे 100 पत्नियां हैं, हजारों पुत्र, लाखों मित्र, मुझसे बड़ा बलशाली कोई नहीं। एक दिन जल में क्रीड़ा करने गया था, पानी पीने गया था, किलोल कर रहा। भगवान सोचने लगे, लाला जाको अभिमान चूर करना पड़ेगा। भगवान ने क्या किया, एक ग्राह माने मगरमच्छ, वाने बापू पाम पकड़ लियो। कौन को, हाथी को। अपने मित्रों से कहने लगा, हाथी चिल्ला चिल्ला के, अरे भैया मुझे इस जल में कोई खींच के ले जा रहा है, आप मेरी रक्षा करो ना मेरे प्राणों की। मित्र तभी छोड़ के भाग गए। कोई किसी का मित्र नहीं है, सब स्वार्थ के मित्र हैं। जब विपत्ति का समय आया, जब कष्ट का समय आया, तो मित्र भी साथ छोड़ करके चले गए थे। पत्नी और पुत्रों से कहा, 2-4 दिन तो खींचा था सूंड से सूंड मिला के, मगर पत्नी देवी पुत्र भी सोचने लगे क्या करें, बहुत समय हो गया। 2-3 दिन बाद वो भी छोड़ के चले गए थे। वो हाथी सोचने लगा, इन हार्ड मास के पुतलों पर मैंने कितना विश्वास करता था, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी पत्नी, आज मेरी मृत्यु की घड़ी आई है, तो आज ये मुझे छोड़ के चले गए। हाथी कौन है, हम हाथी। पैर पकड़ के ये माया खींच रही है, ग्राहकों ने ये माया। ये बेटा बेटी हमें बचा रहे, मगर कोई नहीं बचा रहा। जब अंत समय, जब मृत्यु का समय आता है, सगी पत्नी, भाई बंधु कोई संग नहीं देता है। कहते हैं जब अंत घड़ी आती है ना, कोई भी क्यों ना हो, कहता है ना, जो बेटा कहता है, अरे बाप मैं तेरा संग देता हूँ। बहुत पत्नियां कहती हैं कि मैं अपने पति को कभी कष्ट नहीं देने दूंगी। न जाने कितने लाख के पति चले गए, किसी पत्नी ने भगवान की तपस्या की कि मैं विधाता से भी लेकर के आऊंगी, या किसी पति ने अपनी पत्नी के लिए तपस्या। कहिए ना कि 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों की पलकों के पड़ते पड़ते सब नात मिट जाए। ध्यान से सुनना है, 4 दिनों की प्रीत जगत में,
4 दिनों के नाते और पलकों के पर्दे पड़ते जब आंख बंद सब रिश्ते खत्म। सगा बेटा कहता है अरे कौन पूरी रात बैठा रहेगा, ले चलो जल्दी से जल्दी जला देते। कहते कि नहीं कहते? पत्नी कह देती है सगी, भाई बंधु सब नाते रिश्तेदार कहते कौन पूरी रात बैठा रहेगा। अरे सगा बेटा तक कह देता अरे वो दिन भूल गया जब तू हॉस्पिटल में जब भर्ती रहता था, तब वो कभी नहीं कहता था कि मैं तेरे लिए 10 रात बैठा हूं। ये सब आंखें खुल रही है ना, ये सब अपने नहीं, कोई किसी का नहीं। जिनकी चिंता में तू जलता, अरे वो ही चिता बनाते। जब मनुष्य खत्म होता है, लकड़ी लेके जाते कि नहीं जाते सब। जिनकी चिता में तू जलता, अरे वो ही चिता बनाते। और जिन पर रक्त बहाए जल सब, वो ही जल में बहाते। अगर मेरे बेटे से कोई हाथ लगाएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। कहता कि नहीं कहता? हाथों तो लगा दीजिए, अब मेरा खून बह जाए पूरा, मगर मेरे बेटे का कुछ नहीं होना चाहिए। अरे दारी के जब तू मरे ना, जी तो मैं आंच लगा और पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते। पिंड दान कर, लास्ट पिंड दान करे ना, अपनों पिंड छुड़ाते। पर अवांत समय महाराज मारी थारी तो है। वैसे तो लूट समय ले घर गई, हॉस्पिटल जावे के ना जावे जब आदमी बीमार हो जाता है। अगर कोई सोने की वो रिंग वगैरह जो अंगूठी वगैरह पहन लेता है ना, सगी पत्नी कहने लग जाती है हॉस्पिटल ले जाके क्या करोगे, चलो उतारो इसको, यही वहां ले जाके क्या करोगे, कोई और उतार लेगा। दारी के गल में लूट ले, माता पहुंचा देगा। ये सब जीते जीते का मेला, ये मेरा वो मेरा फलाना मेरा। आंख बंद सब मेला बंद। वेद कहता है कि कृष्ण परम किमपि तत्त्वं न जाने। कृष्ण तेरी माया तो परंपार है प्रभु, इसे कोई भी नहीं जानता। जितनी यहाँ कमाई की कृष्ण नाम की, जितना तुमने प्रभु की भक्ति करी, भगवान का चिंतन किया, भूखे को भोजन खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, तो सब कुछ लेके रहे। और ना तो दादी सब नहीं धरो रह जा रहे। जोड़ते बोलो, ऐसे ना और जोड़ते बोलो। तो उस हाथी ने अंत समय जब विधाता को याद किया कि हे परमात्मा, मेरा कोई भी नहीं है, केवल मेरा है तो सिर्फ आपके सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। तो तुरंत नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में आई और उस ग्रह का संहार किया। अब आगे की कथा सुनाने से पहले मैं आपको कल की कथा बता देता हूँ। बता दूं कि नहीं बताऊं? पहले एक बार जोड़ के बोलो राधे राधे। देखो कल के दिन हमारे छोटे से नन्हे से प्यारे से रसगुल्ला के से मोड़े को, कौन के से मोड़े को भैया, रसगुल्ला के से मोड़े को कान्हा को जन्म, और कल कन्हैया की झांकी के दर्शन भी कराई जाएंगे। तो बड़े भाव से कन्हैया का जन्मोत्सव मनाना है। तो हमारे कान्हा को खाने में क्या प्रिय लगता है बताओ? क्या लगता है? माखन। माखन किसे कहते हैं? लौनी घी को। और मिश्री आप जानते हैं। तो कल सभी माताओं को माखन लेके आना है, कम से कम नहीं 20-20 किलो। ज्यादा बोल दिया क्या? अच्छा 20 किलो नहीं ला सकते हैं।
आप 20 किलो के मारे तो कोई मैया कथा सुनवे ना आवे। हाँ, ये तो हंसने की बातें हैं। मोटी मैया तो 20 किलो के मारे पीछे बैठ गई, हमारे आगे तो आवो बेकार। देखो आपकी जो श्रद्धा है, आधा कटोरी, एक कटोरी, जो भी आपकी श्रद्धा है, कटोरा भर के तो मिलेगा ना। हाँ, तो